D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। किसानों की ओर से 7 जनवरी को ट्रैक्टर परेड मार्च की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। माना जा रहा है कि 26 जनवरी को किसानों की ओर से निकाले जाने वाले ट्रैक्टर परेड मार्च का ये रिहर्सल के तौर पर इसे किया जा रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के पंजाब के प्रांतीय सचिव सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 7 जनवरी के ट्रैक्टर परेड मार्च की तैयारियां पूर्ण तौर पर मुकम्मल कर ली गई हैं। ये 26 जनवरी की विशाल ट्रैक्टर परेड मार्च का रिहर्सल होगी। लंदन के प्रधानमंत्री का 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर आने का दौरा जो रद्द हुआ है उसे मोदी सरकार की हार माना जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार को अभी भी समय रहते समझ जाना चाहिए कि 12 जनवरी को पंजाब से चौथा विशाल जत्था दिल्ली के लिए रवाना होने वाला है। इसके अलावा 20 जनवरी को तरन तारण से जत्था दिल्ली को आएगा और 22 जनवरी को दिल्ली पहुंच जाएगा। प्रांतीय नेता जसबीर सिंह ने कहा कि आरएसएस को अपना आधार बनाने में करीब 100 साल लग गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश विरोधी नीतियों के कारण देश को तबाह होना पड़ रहा है। साथ ही बीजेपी और आरएसएस भी तबाह होने के रास्ते पर चल पड़ी है। उन्होंने विदेशों में बैठे लोगों को अपील की कि वह अंबानी अडानी के कारोबार से अपने शेयर निकाल लें और देशवासी पूर्ण तौर पर अडानी अंबानी के उत्पादों का बहिष्कार करें, क्योंकि ये लोग किसानी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कृषि कानूनों से जुड़ी हुई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हम हालात को समझते हैं और हम चाहते हैं कि ये मामला बातचीत से सुलझाया जाए। इसके साथ ही 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। श्रोमणी अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि इस बार अकाली दल दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के संघर्ष के कारण माघी मेले में राजनीतिक सम्मेलन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि वह माघी के दिन गुरुद्वारा श्री मुक्तसर साहब में दर्शनों के लिए जाते हैं। वहीं किसानों का आंदोलन 42वें दिन में शामिल हो गया है और 2 दिन बाद केंद्र से किसानों की फिर से वार्ता शुरू होने वाली है। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित है। हम दोनों किसानों से मिल रहे हैं जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं और जो इनका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे किसान भी हैं जो कृषि कानूनों का समर्थन करते हैं। हम किसानों की समस्याओं को हल करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन किसानों के हित के बारे में सोचेंगे और समाधान करेंगे। किसानों के पक्ष में आज अमृतसर के वेरका निवासियों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और ये आपको बता दें कि लोग पिछले कई दिनों से किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज निकाले गए ट्रैक्टर मार्च में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मोदी सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे थे और कह रहे थे कि सरकार को ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। जब किसान ही नहीं मान रहे हैं, बार बार सरकार इनके फायदे गिना रही है, लेकिन हमें पता है ये तीनों कानून किसानी को बर्बाद करके रख देंगे। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਗਾੜੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ? ਵੇਰਕਾ ਤੋਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਵੇਰਕਾ ਦੂਦਰ ਤੱਕ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो के सीनियर एडवाइजर और शीर्ष वैज्ञानिक डॉक्टर तपन मिश्रा ने आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले 3 साल में 3 बार जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। उन्होंने डॉक्टर मिश्रा 31 जनवरी 2021 को रिटायर होने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने 5 जनवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखकर यह खुलासा किया है कि बाहरी लोग नहीं चाहते कि इसरो इसके वैज्ञानिक आगे बढ़ें और कम लागत में टिकाऊ सिस्टम बनाएं। डॉक्टर मिश्रा ने इस तंत्र की मदद से अंतर्राष्ट्रीय जासूसी हमला बताया। डॉक्टर मिश्रा के मुताबिक बहुत दिनों से उन्होंने ये रहस्य छिपाया, आखिरकार इसे
सार्वजनिक करना पड़ रहा है। पहली बार 23 मई 2017 को बेंगलोर मुख्यालय में प्रमोशन इंटरव्यू के दौरान आर्सेनिक डाइऑक्साइड दिया गया था। इसे लंच के बाद डोसे की चटनी में मिलाकर दिया गया था ताकि लंच के बाद ये उनके पेट में रहे, फिर शरीर में फैलकर ब्लड क्लॉटिंग का कारण बने और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाए। लेकिन उन्हें लंच अच्छा नहीं लगा, इसलिए चटनी के साथ थोड़ा सा डोसा खाया। इस कारण केमिकल पेट में नहीं टिका। हालांकि इसके असर से 2 साल बहुत ब्लीडिंग होती रही। उनके मुताबिक दूसरा हमला चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 2 दिन पहले हुआ। 12 जुलाई 2019 को हाइड्रोजन साइनाइड से उन्हें मारने की कोशिश की गई, लेकिन एनएसजी अफसर की सजगता से उनकी जान बच गई। उन्होंने ये भी कहा कि हाई सिक्योरिटी वाले उनके घर में सुरंग बनाकर जहरीले सांप छोड़ दिए गए। तीसरी बार सितंबर 2020 में आर्सेनिक देकर मारने की उन्हें कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें सांस की बीमारी और चमड़ी की बीमारी के साथ साथ इन्फेक्शन की भी समस्याएं होने लगी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में 3 मई 2018 को धमाका हुआ था, जिसमें वे बच गए थे। धमाके में 100 करोड़ रुपए की लैब नष्ट हो गई थी। जुलाई 2019 में एक भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर उनके पास आए और मुंह ना खोलने के एवज में उनके बेटे को अमेरिकी इंस्टीट्यूट में दाखिले का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार किया तो उन्हें सेक के डायरेक्टर से पद से हाथ धोना पड़ा था। उन्होंने ये भी बताया कि 2 साल से उनके घर में कोबरा जैसे जहरीले सांप मिल रहे हैं। इनसे निपटने के लिए हर 10 फुट पर कार्बोलिक एसिड की सुरक्षा जाली है। इसके बावजूद सांप मिल रहे हैं। एक दिन घर में एक सुरंग भी मिली जिससे सांप छोड़े जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में भारत के कई राज्यों में लाखों पक्षी मृत मिले हैं। कम से कम 4 राज्यों में, जिनमें हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान शामिल हैं, इन्होंने बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कई अन्य राज्यों में भी अलर्ट कर दिया गया है। केरल में पिछले कुछ दिनों में 12,000 बतखों की मौत हुई है, जिसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु सावधानी बरत रहे हैं। वहीं हिमाचल में भी हजारों पक्षी मृत मिले हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने भी अपने अपने राज्यों में सैंपलों की जांच करनी शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।